नमस्कार युवा बंधुओं, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और हमेशा ठीक ही रहने चाहिए। तो राजस्थान प्रदेश की सरकार ने राजस्थान की बालिका और महिलाओं के लिए ऐसा अवसर दिया है जिस अवसर को अगर हाथ से महिला गवा बैठती है तो फिर बाद में पछताने लायक जगह नहीं मिलेगी। राजस्थान प्रदेश में एक ऐसी भर्ती आई है अध्यापक की, जिसमें ना आपको वीएसटीसी कोर्स की आवश्यकता है ना बीएड की आवश्यकता है। बिना वीएसटीसी और बीएड के आप सरकारी स्कूलों में अध्यापिकाएं बन पाएंगी। बस आपको थोड़ा एक्टिवेट हो जाना है कुछ दिनों के लिए। और ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर डिप्लोमा कोर्स को लेकर के, अन्य प्रकार की जानकारियों को लेकर के, तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पर साफ साफ कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपने मेरी वीडियो देख ली तो सभी बंधु लाइक का बटन दबाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश की 12वीं के बाद सुनहरा अवसर है बिना किसी वीएसटीसी, बिना बीएड के सरकारी अध्यापिका बनने का। आपने विभिन्न जगह अब से पहले न्यूज अवश्य देखी होगी, कुछ जानकारियां अवश्य नहीं होगी। आपने देखा होगा प्राइमरी टीचर कैसे बनना है, प्राइमरी टीचर की भर्ती आ चुकी है। मदर टीचर का भी नाम सुना होगा आपने, ईसीसीई का भी नाम सुना होगा, एनटीटी टीचर का भी नाम सुना होगा, नर्सरी टीचर का भी नाम सुना होगा। किसी ने मैंने आपको जो बताया आपने नाम अवश्य सुना होगा। ये दोस्तों सेम एक ही है, नाम अलग अलग है लेकिन है चीज एक ही। ठीक है, कोई भी अंतर नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसी को लेकर कंफ्यूज में बन गए हैं। सर एनटीटी टीचर क्या अलग होता है क्या ईसीसी टीचर के अलावा? सर प्राइमरी टीचर अलग होता है क्या मदर टीचर के अलावा? नहीं दोस्तों, ये सेम वही है। अब तो क्लियर है ना? ठीक है, चलते हैं महत्वपूर्ण बातों की तरफ। दोस्तों संभावित नोटिफिकेशन राजस्थान प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो एक अखबार में खबर आई थी कुछ टाइम पहले। उसमें बताया गया था कि राजस्थान प्रदेश में जल्द से जल्द ईसीसीई अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन क्रेडिट जो है यहाँ पर टीचरों की भर्ती होने वाली है और उसी का नोटिफिकेशन 18 जुलाई को रिलीज हो जाएगा। तो 18 जुलाई भी बड़ी नज़दीक है दोस्तों। अब कहीं ना कहीं बच्चे सतर्क हो चुके हैं कि नोटिफिकेशन आ रहा है। राजस्थान में पहली बार मदर टीचर की भर्ती आ रही है। अब हमें इन डिप्लोमा की आवश्यकता होगी। डिप्लोमा तो चाहिए भैया जी, ठीक है। 12वीं की मार्कशीट के साथ साथ आपको ईसीसीई टीचर वाला, चाहे एनटीटी वाला, चाहे नर्सरी टीचर, मदर टीचर, प्राइमरी टीचर, एक ही डिप्लोमा होता है, कोई अलग अलग नहीं होता। तो ये डिप्लोमों की आवश्यकता हो रही है, भर्ती आ रही है दोस्तों। अब 18 जुलाई तक कहीं ना कहीं क्या करें? हमने तो अभी तक डिप्लोमा किया ही नहीं है, क्या हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगी? ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या अभी डिप्लोमा अगर आपने नहीं किया है तो एक काम कीजिए, आप एडमिशन ले लो फॉर्म अप्लाई से पहले। मैंने आपको डेट बताया 18 जुलाई से पहले आप एडमिशन ले लेते हो ईसीसीई चाहे एनटीटी डिप्लोमा कोर्स के लिए, तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे इसी चीज को लेकर कंफ्यूज है। तो 18 से पहले जिसने भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, केवल एडमिशन ले लो, आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। कैसे? आपको जब एडमिशन लोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से फॉर्म भर देना। फिर सर्टिफिकेट की आवश्यकता तो बाद में होती है। राजस्थान में कहीं जगह आपको डिप्लोमा कोर्स करवाए जा रहे हैं। थोड़ा आपको सावधान भी होना है, सतर्क भी होना है। कुछ आपको जगह मैं बताऊं, कुछ मान्यता प्राप्त भारत सरकार की यूनिवर्सिटियां बताऊं तो पहला है NIOUS, NOUS, MSME, IEDVP। तो यहां से अगर आप करते हो तो बिल्कुल सॉलिड है, आपका यह सर्टिफिकेट पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त रहेगा। इसके अलावा अदर बहुत सारे यूनिवर्सिटियां हैं प्राइवेट की, तो वहां से भी करवाए जा रहे हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। ठीक है दोस्तों, यहीं से अगर आपको डिप्लोमा कर लेना है और इस वाली भर्ती में फॉर्म अप्लाई करना है तो एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन जो होगा आपका बैक से होगा,
यानी कि 2022 वाला और 2023 वाला जो एडमिशन है उसी में आपका जो है दर्शा करके और 2024 में एडमिशन ले लिया जाएगा, वही पुराना चल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। वैक एडमिशन से हो जाता है और 18 से पहले पहले कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ऐसा भी है मेरे जान पहचान में, कह रहे थे 17 को तो हम एग्जाम्स भी दिलवा देंगे इन्हीं यूनिवर्सिटियों से मान्यता प्राप्त। तो आप थोड़ा इस चीज़ को देख लेना। आपका कुछ सवाल भी था, सर कहाँ से करें डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो एक काम करना, आप इंस्टाग्राम पर मेरे से संपर्क कर लेना, मैं आपको जो है मोबाइल नंबर बता दूंगा। मैं कोई डिप्लोमा कोर्स वगैरह कुछ नहीं करवाता, मेरा काम है कि आपको एक गाइडेंस देना, ना मेरा कोई जान पहचान वाला है। आप खुद के भरोसे पर या फिर उसके कैसे भी आप उससे बात कर लेना अपने अकॉर्डिंग, मेरे से मत कहना कुछ भी। ठीक है, मैं आपको बस फ़ोन नंबर बता दूंगा और जो ये यूनिवर्सिटियां हैं यहीं से वो करवा रहे हैं। और मैंने बताया कि हाँ बिल्कुल सॉलिड है। फीस कितनी है, तो दोस्तों अगर आपको एकदम सॉलिड करना है, एकदम ओरिजिनल करना है तो थोड़ा फीस तो ज़्यादा ही देना पड़ेगा, 18 से 20 हज़ार रुपये। बाकी आपको 3-3, 5-5 हज़ार रुपया में भी ये कोर्सेज सर्टिफिकेट दुकान पर मिल जाएंगे। तो वो पूरी तरीके से फेक है, उनसे आपको बचना है। ठीक है, जो सस्ता दे रहा है समझिए दाल में काला है, जो महंगा है वो बिल्कुल देसी घी है। भरोसेमंद संस्थान मैंने आपको बता दिए जहां से आपको डिप्लोमा करना है। फर्जी प्रमाण पत्र से कैसे बचे, तो ये तो दोस्तों आपकी खुद की मर्जी है, आप किससे बात करके कहां कैसे एडमिशन ले रहे हो वो तो आप खुद जानते हो। मैंने जो बताया उस काम को करोगे अगर तो फर्जीवाड़े से बच जाओगे। कितने साल का होता है यह कोर्स? यह कोर्स 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। तो आपको कौन सा करना है दोस्तों? आप चाहे 1 साल का कर लो, चाहे 2 साल का कर लो, आप इस वाली भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। इस भर्ती के बारे में थोड़ा मैं बताऊं तो 1 से 6 साल तक के बच्चों की देखभाल और उनकी स्टडी करवाने के लिए स्कूलों के अंदर जो आंगनवाड़ी केंद्र क्रमबद्ध किए गए हैं, बाल वाटिका है, प्राइमरी स्कूल है, वहां पर महिलाओं को एक सरकारी अध्यापिका के तौर पर नौकरी दी जाएगी। नेक्स्ट, इसमें केवल महिला ही अप्लाई कर पाएंगी। सेंट्रल लेवल पर भी यह प्राइमरी टीचर की भर्ती आती रहती है हर साल, जिसमें आपको एनटीटी वाला कोर्स चाहिए। ठीक है, तो एनटीटी जिसने कर रखा है वह यहाँ सेंट्रल लेवल कहीं किसी भी राज्य के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एनटीटी कोर्स जो है पुरुष भी कर सकता है। बहुत सारे पुरुष कह रहे थे सर महिलाओं के लिए आप कह रहे हो, हम भी तो बेरोजगार है। आप बेरोजगार क्यों रहते हो? एनटीटी कोर्स कीजिए और प्राइमरी टीचर बनिएगा। ठीक है, आपका ये मैंने जानकारी दी। आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्म भरोगे ना आप इसका, ये भर्ती आ रही है इसके लिए, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी। बाकी आप खुद समझदार हो, कर लीजिए। 18 से पहले पहले एडमिशन ले लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए सुनहरा अवसर है। ये वाली भर्ती नहीं तो अब तो राजस्थान प्रदेश में समय समय पर भर्ती आएगी। आप 12वीं के बाद एक अच्छी लाइन को पकड़ना चाहते हो तो ये लाइन आपके लिए बेस्ट रहेगी। बिना वीएसटीसी बिना बीएड के आप टीचर बन जाओगे। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो अभिषेक क्लासेज राजस्थान यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।